हेलो माय हेलो हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 50 ऐसे सेंटेंसेस जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपको करना है मेरे साथ प्रैक्टिस, ठीक है। मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में बताना क्यों पसंद नहीं आया, ठीक है। लेकिन लाइक करना। मेरे साथ कैसे प्रैक्टिस करना है मैं बताता हूँ। मैं जैसे-जैसे इंग्लिश का रिपीट करूँगा आपको मेरे साथ बोलना है। आप जब तक नहीं बोलेंगे मुँह में आपका इंग्लिश नहीं आएँगे, दिमाग तक रह जाएँगे अटक के, ठीक है। मुँह तक आने के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हें आखिरी सांस तक प्यार करूँगा। आई विल लव यू टिल माई लास्ट ब्रेथ। आई विल लव यू मतलब मैं तुम्हें प्यार करूँगा। टिल माई लास्ट ब्रेथ मतलब मेरी आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करूँगा। आई विल लव यू टिल माई लास्ट ब्रेथ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यह वाली अच्छी है पर वो वाली ज्यादा अच्छी है। मेरे साथ बोलिए, दिस इज गुड बट दैट इज बेटर। दिस इज गुड बट दैट इज बेटर। बेटर जो है कंपैरिजन फ्रॉम गुड का होता है, ठीक है। तो ये गुड है मतलब गुड से भी अच्छा है तो क्या है, बेटर, ठीक है। दिस इज गुड बट दैट इज बेटर। मेरे साथ एक बार और बोलिए, दिस इज गुड बट दैट इज बेटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कितने बदतमीज हो तुम। इसे मेरे साथ बोलिए, हाउ रूड ऑफ यू। हाउ रूड ऑफ यू, कितने बदतमीज हो तुम। हाउ रूड ऑफ यू। बाकी आपकी मर्जी। ये मेरे साथ बोलिए, रेस्ट इज योर विश। रेस्ट इज योर विश। रेस्ट का मतलब होता है बाकी, आराम भी होता है, इसका बहुत ज्यादा मतलब होता है, लेकिन आप अभी रेस्ट का मतलब बाकी समझ लीजिए, ठीक है। रेस्ट इज योर विश। विश का मतलब होता है मर्जी या इच्छा, ठीक है। रेस्ट इज योर विश। मेरे साथ बोलिए, आप 2 बार बोलना है, ठीक है। रेस्ट इज योर विश। रेस्ट इज योर विश, आपकी मर्जी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इसे मेरे साथ बोलिए, ठीक है। आई एम नॉट डिनाइंग। आई एम नॉट डिनाइंग। डिनाई का मतलब होता है मना करना, ठीक है। रिफ्यूज करना, किसी चीज को ठुकरा देना, ठीक है। किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, स्वीकार नहीं करना, तो उसे कहते हैं डिनाई, ठीक है। तो आई एम नॉट डिनाइंग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ बोलिए एक बार और, आई एम नॉट डिनाइंग। आई एम नॉट डिनाइंग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, मेरा यह मतलब नहीं था, ठीक है। इससे हम बोलेंगे, आई डिडंट मीन इट। आई डिडंट मीन इट। इसे डिडंट या डिडंट दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं आप। मैं प्रोनाउंस करता हूँ डिडंट, ठीक है। आई डिडंट मीन इट, मेरा वह मतलब नहीं था। आप मेरे साथ बोलिए, आई डिडंट मीन इट। आई डिडंट मीन इट, मेरा यह मतलब नहीं था। अब मैं आशा करता हूँ आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। नहीं करेंगे तो आपका इंग्लिश मुंह तक नहीं आएंगे। मुझे कुछ काम है। इसे मेरे साथ बोलिए, आई हैव सम वर्क। आई हैव सम वर्क। आई हैव मतलब मेरे पास कुछ है, क्या है, सम वर्क, कुछ काम। आई हैव सम वर्क, मेरे पास कुछ काम है। कल जरूर आना, ठीक है। इसे मेरे साथ बोलिए, डू कम टुमारो। डू कम टुमारो, कल जरूर आना। डू कम टुमारो, डू है यहाँ पे जरूर के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, एम्फसाइज करने के लिए, दबाव डालने के लिए, ठीक है। डू कम टुमारो, कल जरूर आना। तो कहाँ है वो, ठीक है। इसे हम बोलेंगे, सो वेयर इज सी। सो वेयर इज सी, तो कहाँ है वो। मेरे साथ बोलिए, सो वेयर सी इज, वो कहाँ है वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सेंटेंस है, मुझे उसकी यादें सता रही हैं। ऐसे हम बोलेंगे, हर मेमोरीज आर ट्रेमेंटिंग मी। हर मेमोरीज आर ट्रेमेंटिंग मी। मैं इसे एक बात बोलूं, इसे बहुत लोग मेमोरीज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एम ओ है यहाँ पे, लेकिन ओ साइलेंट है, ठीक है। मेमोरीज बोलेंगे, मेमोरीज। मेमोरीज, ठीक है। मेमोरीज का मतलब होता है यादें या यादाश्त, ठीक है। हर मेमोरीज आर ट्रमेंटिंग मी। ट्रमेंट का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। ये वर्ब है, तो क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है उसे। हर मेमोरीज आर ट्रमेंटिंग मी, मुझे सता रहा है। आज आप मेरे साथ अभी बोलिए, ठीक है। हर मेमोरीज आर ट्रमेंटिंग मी, उसकी यादें मुझे सता रही हैं, ठीक है। हर मेमोरीज आर ट्रमेंटिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस, हराम खोर हो तुम। सॉरी फ्रेंड, ये मैंने ऐसे, यू आर रास्कल। यू आर रास्कल, बहुत गुस्से हैं आप, तो ये गाली है, ये इस्तेमाल नहीं करना प्लीज। तुम एक पैदाइशी झूठे हो। इसे हम बोलेंगे,
यू आर अ बॉर्न लायर, बॉर्न लायर मतलब पैदाइशी झूठा, ठीक है। यू आर अ बॉर्न लायर, तुम एक पैदाइशी झूठा हो। मेरे साथ बोलिए, यू आर अ बॉर्न लायर, ठीक है, अ बॉर्न लायर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने दिमाग से यह बात निकाल दो, ठीक है। इसे हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला है टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड, या टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर हेड। मैं कहूँगा दो सेकंड वाला इस्तेमाल करिए आप, सेकंड वाला ज़्यादा बेटर है। टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर हेड, ये जो है नेटिव लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जो है नॉर्मल लोग, आपको दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए सेकंड वाला, ठीक है। टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर हेड, टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर हेड, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर हेड। मेरे साथ बोलते ही रहना, ठीक है। मुझे वह दिन अभी भी याद है, इसे हम बोलेंगे आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे, ठीक है। कोई एक दिन के बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ज्यादा दिन के हम बात करेंगे, 4-5 दिन के, महीनों की, तो हम बोलेंगे आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज, ठीक है। दोज डेज मतलब ज्यादा दिन, एक दिन बस, तो दैट डे, ठीक है। तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे, मेरे साथ बोलिए, आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे, मुझे अभी भी वो दिन याद है। आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे। जुकाम से मेरी हालत खराब है, इसे हम बोलेंगे आई एम डाउन विद कोल्ड, आई एम डाउन विद कोल्ड। अगर बुखार से हालत खराब है तो आप बोलेंगे आई एम डाउन विद फीवर, ठीक है। आई एम डाउन विद फीवर। आई एम डाउन का मतलब होता है मेरी हालत खराब है, मैं थक गया हूँ, मैं पूरी तरह से हार गया हूँ, ठीक है। आई एम डाउन विद द कोल्ड, विद द कोल्ड मतलब जुकाम से। कोल्ड का मतलब ठंडा भी होता है, ठीक है, लेकिन जुकाम भी होता है, ठीक है, सर्दी। तो ये ध्यान रखना। मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, आई एम डाउन विद द कोल्ड, जुकाम से मेरी हालत खराब है। नेक्स्ट सेंटेंस, यह कौन कर सकता है, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। हु कैन डू दिस, हु कैन डू दिस। आप हु कैन डू इट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। हु कैन डू इट या हु कैन डू दिस। मेरे साथ एक बार और बोलिए, हु कैन डू दिस, यह कौन कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले हम बोलेंगे तो अ फ्यू डेज अगो। मेरे साथ बोलिए आप, अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, अ फ्यू डेज अगो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सीखो उससे, लर्न फ्रॉम हिम, लर्न फ्रॉम हिम, उससे सीखो या सीखो उससे, लर्न फ्रॉम हिम। मेरे साथ बोलिए, लर्न फ्रॉम हिम, लर्न फ्रॉम हिम, सीखो उससे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम अंधे हो, आर यू ब्लाइंड, आर यू ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो। मेरे साथ बोलिए, आर यू ब्लाइंड। अगर आपको बोलना है दिख नहीं रहा तुम्हें, दिखता नहीं तुम्हें, कांट यू सी, आर यू ब्लाइंड, ऐसे बोल सकते हैं, कांट यू सी, आर यू ब्लाइंड और व्हाट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी नाक पोछो, ठीक है। वाइप योर नोज, वाइप का मतलब होता है कोई भी चीज पोछना, ठीक है, कोई भी चीज पूछने का वाइप बोलते हैं। वाइप योर नोज, अपनी नाक पोछो। मेरे साथ बोलिए, वह ऊपर है, he is upstairs, he is upstairs। जैसे आपके घर में 2-3 मंजिल है और आप नीचे हैं, आपसे कोई पूछ रहे हैं कि राहुल कहाँ है, एग्जाम्पल के लिए, तो आप बोलेंगे वो ऊपर है, तो क्या बोलेंगे आप, he is upstairs, he is upstairs। अगर कोई नीचे है तो आप बोलेंगे he is डाउनस्टेयर्स, ठीक है, he is डाउनस्टेयर्स। मेरे साथ बोलिए, he is डाउनस्टेयर्स, वो नीचे है। अगर आप ऊपर हैं 2-3 मंजिल में और पूछ रहे हैं कि राहुल किधर है, तो अभी वो नीचे है, तो आप क्या बोलेंगे, he is डाउनस्टेयर्स। नेक्स्ट है मैं किससे पूछूं, यू नो, whom do I ask, whom do I ask, whom should I ask भी हो सकता है, ठीक है। मुझे किससे पूछना चाहिए, whom should I ask, who do I ask मतलब मैं किससे पूछूं, ठीक है। who do I ask, मेरे साथ बोलिए, whom do I ask, मैं किससे पूछूं। मेरे बारे में सोचो, मेरे साथ बोलिए, थिंक अबाउट मी, थिंक अबाउट मी। अगर आपको बोलना है इसके बारे में सोचो तो आप बोलेंगे थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट, या थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो, ठीक है। मेरे साथ आप बोलते रहिएगा प्लीज। हमारा क्या, व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट अस, हम बोलते हैं ना तुम्हारा काम तो हो गया, हमारा क्या, योर वर्क इज ऑलरेडी डन। व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट अस मतलब हमारा क्या,
तुम्हारी शादी तो हो गई, हमारा क्या? यू आर ऑलरेडी मैरिड, व्हाट अबाउट अस? हमारा क्या? ठीक है, यू आर ऑलरेडी मैरिड मतलब तुम्हारी शादी तो हो चुका है, हमारा क्या? व्हाट अबाउट अस? वह कोई भी हो सकता है, ठीक है। ही कैन बी एनी वन, ही कैन बी एनी वन, ही मतलब वह, कैन बी मतलब हो सकता है, एनी वन मतलब कोई भी, ठीक है। वह कोई भी हो सकता है, मेरे साथ बोलिए, ही कैन बी एनी वन। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे पास मेरी बुक है, ठीक है। यू हैव माई बुक, मेरे साथ बोलिए, यू हैव माई बुक। यू हैव का मतलब होता है तुम्हारे पास है, क्या है? माई बुक, मेरे बुक, ठीक है। तुम कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो? हाउ विल यू गो, तुम कैसे जाओगे? यहाँ पे ये सेंस बन रहा है कि आप ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे, तुम कैसे जाओगे, ठीक है। हाउ विल यू गो, ठीक है, तुम कैसे जाओगे? मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए आप एक बार और। हाउ विल यू गो, हाउ विल यू गो बोलते रहना मेरे साथ, तभी आपकी इंग्लिश मुंह तक आएगी, ठीक है। मुझे इससे बाहर निकालो, गेट मी आउट ऑफ दिस या गेट मी आउट ऑफ इट, दोनों बोल सकते हैं आप। इट और दिस बहुत ही केस में रिप्लेसेबल होते हैं, ठीक है, इंटरचेंजेबल होते हैं, तो इट में और दिस में कंफ्यूज नहीं होना है। गेट मी आउट ऑफ इट, मुझे इससे बाहर निकालो। गेट मी आउट ऑफ दिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। गेट मी आउट मतलब मुझे बाहर निकालो, ठीक है, आउट ऑफ दिस, इससे। गेट मी आउट ऑफ दिस, मेरे साथ बोलिए, गेट मी आउट ऑफ इट। सॉरी, तुम उसे यहाँ क्यों लाए, ठीक है। वाई डिड यू ब्रिंग हिम हियर, मेरे साथ बोलिए, वाई डिड यू ब्रिंग हिम हियर। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है, लाना। वाई डिड यू ब्रिंग मतलब तुमने क्यों लाए, किसे? हिम, उसे। हियर मतलब यहाँ, तुमने उसे यहाँ क्यों लाए? वाई डिड यू ब्रिंग हिम हियर, मेरे साथ बोलिए, वाई डिड यू ब्रिंग हिम हियर। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, इसे हम बोलेंगे, आई कैंट लिव विदाउट यू। आई कैंट लिव विदाउट यू, मेरे साथ बोलिए, आई कैंट लिव विदाउट यू। आई कैंट लिव विदाउट यू। कैंट लिव का मतलब होता है मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं जी सकता, ठीक है। आई कैंट लिव विदाउट यू का मतलब आपके बिना, ठीक है, तुम्हारे बिना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? What happened to your face? What happened to your face? जैसे हम किसी के फेस पे अचानक सा सूजन देखते हैं, चोट पटक लगा हुआ देखते हैं या कोई दाग धब्बा देखते हैं, तो हम पूछ लेते हैं ना अचानक से, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? What happened to your face? What happened मतलब क्या हुआ? To your face, तुम्हारे चेहरे को। तुम्हें क्या हुआ बोलेंगे तो what happened to you, ठीक है, not to your face, to you, तुम्हें क्या हुआ? What happened to you? अगर यहाँ पे बोलना है What happened to your face, ठीक है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तो चलिए मेरे साथ दो बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। What happened to your face? What happened to your face? नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ठीक है, ये गुस्सा में किसी को नहीं बोलना प्लीज। आई विल किल यू, आई विल किल यू, मजाक में भी हम बोलते हैं ना, साला मार डालूंगा मैं तुम्हें, आई विल किल यू, आई विल किल यू, सॉरी फॉर बैड वर्ड। सब ठीक हो जाएगा, इसे हम दो तरीके से बोल सकते हैं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट या एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं बोलूंगा कि पहला या दोनों कॉमन है, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ दो दो बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट या एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सन मुझे आंख मारी, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे उसने होना चाहिए था कि उसने मुझे आंख मारी। सी विंक्ड एट मी, हिंदी को इग्नोर कर दीजिए प्लीज। सी विंक्ड एट मी, उसने मुझे आंख मारी। विंक मतलब होता है आंख मारना, ठीक है, विंक्ड मतलब मारी। सी विंक्ड एट मी, उसने मुझे आंख मारी। मेरे साथ बोलिए, सी विंक्ड एट मी। अगर आप महिला है और लड़का के बारे में बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे he winked at me, सी के जगह ही इस्तेमाल करना है बस, he winked at me। तुम यहाँ क्यों आए हो? Why have you come here? Why have you come here? आप इसे फ्रेज में बोलना चाहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं, Why are you here? तुम यहाँ क्यों आए हो? Why are you here? इसका यह भी मतलब होता है कि तुम किस मकसद से आए हो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन लिटरल ट्रांसलेशन होता है Why have you come here? ये बहुत कम लोग यूज करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं Why are you here? अगर गुस्सा में बोलना है आपको तो आप बोलेंगे Why the hell are you here?
मैं ज्यादा साउंड से नहीं बोलना चाहता, मेरे रूममेट्स सो रहे हैं, ठीक है। क्या तुम्हारे पास कुछ था? डिड यू हैव समथिंग? डिड यू हैव समथिंग? क्या तुम्हारे पास कुछ था? मतलब होते ना कहीं पे कुछ खो जाते हैं तो हम बोलते हैं ना डिड यू हैव समथिंग, क्या तुम्हारे पास था कुछ? वो मेरे पास है, आई हैव दैट, ठीक है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, डिड यू हैव समथिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ था। अगर आपको बोलना है क्या तुम्हारे पास कुछ है, तो आप बोलेंगे डू यू हैव समथिंग, डू यू हैव समथिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ है। था में डिड लगता है में डू लगता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे मोबाइल चोरी करते हुए देखा, ठीक है। आई सॉ हिम स्टीलिंग द फोन, आई सॉ हिम स्टीलिंग द फोन। आई सॉ का मतलब होता है मैंने देखा, क्या किसे देखा? उसे। हिम, स्टीलिंग मतलब चोरी करते हुए, ठीक है, चोरी करते हुए। स्टील मतलब होता है चोरी करना, स्टीलिंग मतलब है यहाँ पे आईएनजी है, और ये मतलब उसी समय के बात कर रहे हैं जिस समय देखा। तो आई सॉ हिम स्टीलिंग, मैंने चोरी करते हुए देखा द फोन, फोन को, ठीक है, मोबाइल को। तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आई सॉ हिम स्टीलिंग द फोन, I saw him stealing the phone. Good. ऐसे ही करते रहिए प्रैक्टिस। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इसे हम बोलेंगे a dog is also a lion, ठीक है। a dog is also lion मतलब कुत्ता भी शेर होता है in its street, अपने गली में। its यहाँ पे क्यों लगा है? कुत्ते के लिए लगा है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। इट कुत्ते के लिए हिज और हर नहीं लगा सकते, ठीक है, तो इसीलिए, और देयर भी नहीं लगा सकते, तो इट्स बोलता है, ठीक है। A dog is also a lion, it's straight, ठीक है। उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ, that's whom I am looking for, that's whom I am looking for। आप ये भी कह सकते हैं that's whom I am searching, लेकिन searching अच्छा साउंड नहीं करता है, ठीक है। that's whom I am looking for, looking for का मतलब होता है कोई भी चीज ढूंढना, मैं उसे ही तो ढूंढ रहा हूँ, that's what I am looking, that's whom I am looking for, यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो आप बोलेंगे that's what I am looking for, यही तो मैं ढूंढ रहा था, that's what I was looking for, ठीक है। क्या मैं रोहन से बात कर सकता हूँ? कैन आई स्पीक टू रोहन, कैन आई स्पीक टू रोहन। अगर आप फोन करते हैं रोहन को और मान लीजिए उसका फ्रेंड या उसका कोई फैमिली मेंबर फोन उठाते हैं, तो आप बोलेंगे क्या मैं रोहन से बात कर सकता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? कैन आई स्पीक टू रोहन प्लीज, कैन आई स्पीक टू रोहन प्लीज। प्लीज यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, सॉरी, प्लीज आप बोलना ही जरूर। ऐसी गंदी बातें मत करो, हम इसे बोलेंगे डोंट से सच वाइल्ड थिंग्स, या एक और बोलेंगे डोंट से सच डिस्गस्टिंग थिंग्स, ठीक है। थिंग, थिंग या थिंग्स दोनों भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसमें सिंगुलर प्लूरल की गंदी बातें या बात, ठीक है, लेकिन थिंग्स ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। डोंट से सच वाइल्ड थिंग्स या डोंट से सच डिस्गस्टिंग थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस नहीं, ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए मेरे साथ बोलिए, डोंट से सच वाइल्ड थिंग्स, ऐसी घिनौनी बातें मत करो, ऐसी गंदी बातें मत करो, ठीक है। डोंट से सच वाइल्ड थिंग्स। नेक्स्ट, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? Why didn't you wake me up? Why didn't you wake me up? मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, Why didn't you wake me up? Why didn't you wake me up? तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? इसमें खुश होने वाली क्या बात है? What's there to be happy? What's there to be happy? यहाँ पे what's जो है what is है, what is का कंट्रैक्शन क्या होता है? What's होता है, ठीक है। What's there to be happy? मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, What's there to be happy? इसमें खुश होने वाली क्या बात है? उसे पैसों की दिक्कत है, ठीक है। He has financial problems. He has financial problems. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं he is going through tough time, ठीक है। he is going through tough time. tough time का मतलब होता है मुश्किल दौर से गुजरना, और मुश्किल दौर से किस में वक्त में गुजरते हैं? जब इंसान के पास पैसे बहुत ही कम होते हैं, रिलेशनशिप में भी गुजरते हैं, लेकिन गोइंग थ्रू टफ टाइम का मतलब ही होता है बहुत मुश्किल से गुजरना, ठीक है। लेकिन ही हैज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उसे पैसे की दिक्कत है। नेक्स्ट है, हमें आने में देर हो सकती है, इसे हम बोलेंगे वी मे बी लेट टू अराइव, वी मे बी लेट टू अराइव। मेरे साथ बोलिए आप, वी मे बी लेट टू अराइव, हमें देर हो सकती है। मे बी का मतलब होता है हो सकती है, क्या हो सकती है? लेट, टू अराइव पहुंचने में, ठीक है। हमें आने में देर हो सकती है, हमें पहुंचने में देर हो सकती है, तो वी मे बी लेट टू अराइव।
नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। आई कैंट गिव यू एनीथिंग। आई कैंट गिव यू एनीथिंग, मेरे साथ बोलिए, आई कैंट गिव यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है इस बारे में सोचना भी मत। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, मेरे साथ बोलिए, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरता, ठीक है। आई नेवर बैक आउट ऑफ माई वर्ड। आई नेवर बैक आउट माई वर्ड। आई नेवर का मतलब मैं कभी नहीं, बैक आउट का मतलब होता है किसी चीज से पीछे हट जाना, ठीक है। बैक आउट का मतलब किसी भी चीज से पीछे हट जाना, मतलब माई वर्ड, वर्ड जो है यहाँ पे वर्ड नहीं है, प्रोमिस है। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने वादे से नहीं मुकरता हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात से नहीं मुकरता हूँ, तो आई नेवर बैक आउट ऑफ माई वर्ड। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड प्लीज कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा और मेरा पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा। आपने, मैं आशा करता हूँ आपने प्रैक्टिस किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू।